तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि दुनिया में कुछ भी आपको मुफ्त में नहीं दिया जाता है। लोग पैमाना लिए बैठे हैं, लोगों के पास अपने अपने स्केल हैं। पहले वो जानने का ये प्रयास करते हैं कि आप किस पद पर हैं, आपके पास कितना पैसा है, समाज में आपकी क्या प्रतिष्ठा है, आप कितने सफल हो। ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही वो आपको जो इज्जत का पैकेट है वो आपको ऑफ़र करते हैं कि आपको छोटा वाला पैकेट देना है कि बड़ा वाला देना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी बातें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आप सफल हैं या नहीं हैं, और सफल हैं तो कितने सफल हैं। छोटी सफलता, बड़ी असफलता, खैर ये तो बात होगी सफल लोगों की। लेकिन यहाँ पर अगर जीवन में तमाम प्रयासों के बावजूद भी आज तक आपको जो है मनोवांछित जो आप बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए हैं, जो सफलता आपको मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई है, और उसकी वजह से सबसे पहले तो आपका जो मान धूसरित होता है वो आपके अपने ही लोगों के द्वारा होता है। सबसे पहले तो अपने ही यहाँ पर ताना मारते हैं कि तुम्हारे बस का नहीं है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले तो ये है कि एक मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ था कि जब तक आप किसी को परमिशन नहीं देते हैं तब तक कोई आपको छोटा साबित नहीं कर सकता है, आपको छोटा दिखा नहीं सकता है। मतलब ये कि जब तक आप अपनी डिपेंडेंसी नहीं दिखाते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा, एक पुरानी कहावत है कि डूबते सूरज को देखकर लोग अपने घरों का दरवाज़ा बंद करने लगते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आप अपनी कमजोरी को सिर्फ अपने तक रखो, किसी से मत कहो, किसी से भी मत कहो। वो आपका चाहे जो भी हो, आपके माता पिता हैं उनसे भी मत कहो। अपनी व्यथा को, अपनी दुविधा को, अपनी परेशानी को सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के सामने रखो। आप ईश्वर से कहो, ईश्वर से बात करो, इस यूनिवर्स से डिमांड करो कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए होगा और आपको क्या नहीं मिला है। यूनिवर्स आपके लिए स्वयं सारी व्यवस्थाएं करेगा। और जैसे ही आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपने घर के लोगों से या किसी से भी अपनी कमजोरी को जाहिर कर दोगे, सामने वाला जान जाएगा कि आपकी ये कमजोरी है। वो उसी कमजोरी को, उसमें भले ही हमदर्दी में वो आपको जो है थोड़ी सी झूठी सिंपैथी दे। मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया में जो भी सिंपैथियाँ मिलती हैं, जो आपको जो सहानुभूति मिलती है, वो झूठी ही होती है। क्योंकि जैसे ही आपने अपनी व्यथा, अपनी कमजोरी किसी को बताई, वो इसको एक स्पेशल पैकेट बना के रख लेगा कि ठीक है बेटा, इसका इस्तेमाल तो मैं तुम्हारे ऊपर ही करूँगा, चाहे जब करूँगा। तो सबसे पहले तो ये है कि लोगों को अगर खुद पर हावी नहीं होने देना है तो उन्हें अपनी कमजोरी कभी भी मत बताना, चाहे वो जो भी हो, आपका कितना भी सगा क्यों न हो। कहते हैं ना कि इस दुनिया में ना तो कोई अस्थाई दोस्त है और ना ही कोई अस्थाई दुश्मन है। एक ही पेट से, एक ही माता से जन्मे 2 भाई होते हैं या 4 भाई होते हैं, उनकी भी जो आगे की लड़ाइयाँ होती हैं उसके बारे में आप जानते हो। तो आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हो। तो अपनी कमजोरी को और अपने जो गोपनीय राज हैं उसको तो कभी भी किसी से बताना मत। अगर आपने एक बार शेयर कर दिया तो आपको दबने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि कहीं वो आपका राज दुनिया के सामने ना ला दे, तो इसके लिए आप ब्लैकमेल भी होंगे। तो लोगों को अगर खुद पर हावी नहीं होने देना है तो उन्हें 2 बातों की बारे में कभी भी इजाज़त नहीं देनी है। पहली बात तो ये कि अपने राज और अपनी कमजोरियां उनको नहीं बतानी है। दूसरी बात ये कि जैसे ही वो आपके बारे में कुछ गलत सलत बोलना शुरू करें, उन्हें रोकें और उन्हें सख्ती से कहें कि ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं हैं। एक बार आप कह देंगे, दूसरी बार जो है उसकी हिम्मत नहीं होगी कि आपको फिर वही बात वो बोले। तो सबसे पहले तो ये कि आप सामने वाले को जो अपनी ओर से आप सर झुका के, गिड़गिड़ा के, अपने आप को कमज़ोर दर्शा के जो आप सहमति प्रदान करते हो कि जो कुछ भी तुम बोलोगे उसे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, उस चीज़ को आपको जो है बिल्कुल सख्ती से मना करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। मतलब कि आपको अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करनी है। अगर आपके माता पिता, आपके घर वाले आपकी सफलता पर आपको ताने देते हैं तो आप उनसे बेशक कह सकते हैं कि मैंने अपनी ओर से ईमानदारी से पूरा प्रयास किया। अगर मैं आज सफल हूँ या असफल हूँ, जो कुछ भी हूँ, मैं अपने लिए हूँ और अपने रास्ते मैं स्वयं खोलूँगा। आप लोगों को बीच में दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। और हाँ, इतना भी है कि मैं आगे अपने लिए रास्ते बना लूँगा। तो कृपया आप अपनी राय अपने तक ही रखें। जैसे ही आप ये बात कहेंगे, फ्यूचर में कभी भी कोई आपको बदजुबानी करने से बिल्कुल जो है वो मान जाएगा। कभी भी कोई आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकेगा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आपका जो
सम्मान है, आपकी जो इज्जत है वो आपके हाथों में है। आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जो कुछ भी हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी इज्जत स्वयं करना सीखो। जैसे ही आप लोगों के सामने जाके गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हो, लोगों से मदद मांगना शुरू कर देते हो, लोगों से ये कहना शुरू कर देते हो कि मेरी स्थिति बहुत ही ख़राब है, सामने वाला आपको अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देगा। तो आप कितनी भी परेशानी में क्यों न हो, अपने आप को कभी भी परेशानी में मत दिखाओ, किसी का एहसान मत लो। अपने लिए चाहे जो कुछ भी आप हो, चाहे आपकी जेब में 1 रुपये तक भी ना हो, कोई बात नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे भरोसा करो, अपनी मेहनत पे भरोसा करो। किसी से अगर आपको पैसे लेने भी हैं तो जो समय सीमा आपने तय कर रखी है कि इतने समय में मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा तो कर दूंगा, मतलब ये नहीं कि उससे एक डेट आगे बात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है वो ख़त्म होती है। तो सबसे पहले तो ये कि आपका सम्मान आपके हाथ में है और अपने वजूद को आप बचाकर स्वयं रखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक उज्जवल भविष्य है। अगर आप डिसिप्लिन वे में परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से आप वो बनेंगे जो आप सोचते हैं। स्वार्थी बनो का मतलब यहाँ पर क्या है, जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो स्वार्थी बनो का मतलब ये है कि सबसे पहले आप अपने आप को एक सही जगह पर स्थापित करो। ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है, आपके लिए आपका अपना कोई प्रोजेक्ट है, आप अपने पर समय नहीं दे पा रहे हो और दूसरों पर समय जाया कर रहे हो। यकीन मानो कि अगर आप स्वार्थी नहीं बने, अगर आप अपने आप को स्टैंड नहीं करवा पाए, अगर आप अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए, तो यही लोग जिसके लिए आप स्वार्थी नहीं बन रहे हैं, अपना काम छोड़ के दूसरों का काम आप कर रहे हैं, सबसे पहले जो अपमान की गोली आएगी उनके ही ओर से आएगी। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि स्वार्थी बनो। स्वार्थी बनो का मतलब यहाँ पर बस इतना है कि पहले अपना काम करो, अपने आप को स्थापित करो, पहले अपनी जेब भर लो, क्योंकि जब आपकी जेबें भरी हुई होंगी तभी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। एक गरीब आदमी, एक परेशान आदमी, एक दुखी आदमी क्या दूसरों को हंसा सकता है? क्या दूसरों को कोई हेल्प दे सकता है? जवाब है नहीं। तो स्वार्थी बनो और तब तक बनो जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हो। अपना समय दूसरों को बिल्कुल मत दो, अपने एसेट्स दूसरों को तब तक मत दो जब तक कि आप स्वयं जो है सफल नहीं हो जाते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि अपनी इज्जत करना सीखो। अपने आप को कभी भी छोटा मत साबित करो, अपने आप को कभी भी कोई अभद्र भाषा मत बोलो, अपने आप को कभी भी नीचे मत गिराओ। अगर ऐसा नहीं करते हो, सम्मानजनक तरीके से रहते हो, तो निश्चित रूप से लोग आपकी इज्जत करेंगे। 10 बिंदु मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। पहली बात यह है कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, इसकी आदत बना लो। जीवन में सदैव स्थितियां एक जैसी नहीं रहती हैं। परिवर्तन जो है ये संसार का नियम है और उसको एक्सेप्ट करो, उसको मान लो कि जीवन में आज अच्छे दिन हैं, कल बुरे भी आएंगे और बुरे भी आएंगे, फिर अच्छे भी आएंगे। ये एक साइकिल है। दूसरी बात यह है कि लोग तुम्हारे स्वाभिमान की परवाह नहीं करते हैं। आप अंदर से कितने भी ईमानदार हो, आप अंदर से कितने भी जेंटलमैन हो, आप अगर कमज़ोर दिखाई दे रहे हो तो लोग आप पर हमले करेंगे। इसीलिए आपको सफलता के द्वारा अपने आप को साबित करना ही होगा। मैं दोस्तों कई बार मैंने आप लोगों से कहा है कि असफलता के 10,000 कारण आप गिना सकते हैं कि ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से मैं असफल हो गया, असफल हो गई। लेकिन अगर आप असफल हो गए तो उसके बाद जो उसका परिणाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ आप भुगतेंगे, और जिसके लिए आप असफल हो रहे हैं वो भी दुनिया के साथ मिलकर ही आप पर अटैक करेगा। तो सफलता ही केवल एक मार्ग है। दूसरी बात ये कि अभी आपको अपने गार्जियन और टीचर सख्त लगते होंगे, क्योंकि अभी आपका जो पाला है वो बॉस नामक प्राणी से नहीं पड़ा है। तो जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जो आपके स्वाभिमान पर सीधा सीधा अटैक करेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था इसके पहले की वीडियो में कि चुप रहना कभी कायरता नहीं होती है। चुप रहकर आप अपनी ऊर्जा का एक समग्र इस्तेमाल करके एक सही रणनीति बना के अपने आप को उस व्यक्ति से भी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, और डेफिनेटली फिर वो व्यक्ति आपकी इज्जत करेगा। क्या इससे बेहतर कोई बदला हो सकता है? अपमान का बदला लेने के लिए क्या इससे बेहतर कोई तरीका है कि सामने वाला जो आपका अपमान कर रहा है वो खुद आपके पैरों के पास आकर बैठे? नेक्स्ट है दोस्तों कि तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी पराजय सिर्फ तुम्हारी है। दोषारोपण करना बंद कर दोगे अगर आप ये मान लेते हो कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उसके मूल में मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं है, तो यकीन मानो कि आपकी जो 90% समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। तो कभी दूसरे को दोष मत दो,
खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत करो, बुरे लोगों से, बुरी स्थितियों से, बुरी चीज़ों से सीखो और सीख कर आगे बढ़ो, क्योंकि यही एक मार्ग है उन स्थितियों से निकलने का। किसी ने कहा है कि अगर आप नर्क में हैं तब भी आपको चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि उससे बाहर निकलने का सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है। तो रुको मत, आपकी जो भी गलतियां हुई हैं, जिसकी भी वजह से हुई हैं, छोड़ो। आपको किसने क्या कहा, आपको किसने क्या दिया, आपको परिस्थितियों ने कितना उलझाया, सारी बातें ख़त्म। उसकी जिम्मेदारी उठाओ कि मैं उसकी वजह से कहाँ पर हूँ और यहाँ से बाहर निकलना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझो। आपको सफल सिर्फ एक व्यक्ति बना सकता है और वो हैं आप स्वयं। दोस्तों, अगली बात करेंगे सांत्वना पुरस्कार से स्कूलों में मिलता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब स्कूलों में प्रतियोगिताएं होती हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी स्थान पाने के बाद छात्राओं को कुछ सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाते हैं कि चलो आपने भी अच्छा किया। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में अगर आप हार गए तो बिल्कुल हार गए और फिर आपको कोई मौका नहीं मिलता है। तो जीवन के स्कूल में जो आपके प्रारंभिक स्कूल होते हैं उससे कहानी बिल्कुल उलट चलती है। तो सांत्वना पुरस्कार के बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि यहाँ पर या तो आप जीतेंगे या तो आप हारेंगे, कोई बीच का रास्ता यहाँ पर नहीं है। और फ्रेंड्स, लगातार पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले मित्रों को कभी मत चिढ़ाना। एक समय आएगा जब लोगों को उनके नीचे काम करना होगा, क्योंकि कड़ी मेहनत और लगातार शिक्षा प्राप्त करना, लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाने वाले निश्चित रूप से एक दिन बहुत ही ऊंचाई पर जाते हैं। तो इतना तो मान चलना कि अगर आप में ये दो क्वालिटीज़ हैं, आप पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, तो एक दिन शिखर को छूने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। और दोस्तों, अंत में याद रखना, सफलता और असफलता का स्वाद आपको ही चखना है, दूसरा तो बस इसे बढ़ाने बैठा है। अगर आप सफल हो जाएंगे तो लोग आपकी सफलता में शामिल होंगे और आपकी सफलता का स्वाद दोगुना, तिगुना, चौगुना कर देंगे। और अगर आप असफल हो गए तो लोग आप पर पत्थर मारेंगे और आपकी जो असफलता है, जो आपका फेलियर है, उसका दुख भी कई गुना ये लोग बढ़ा देंगे। तो बाहर की दुनिया तो बस कैटलिस्ट का काम करती है, मूल में तो आपको ही सब कुछ सहना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर फ्रेंड्स हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो हमारा एक मोटिवेशनल चैनल है जिसका नाम है बी विनर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको भी वॉच कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। वीडियो के अंत में आपको 2 वीडियो यहाँ पर दिखाई देंगे, कोई भी वीडियो आप क्लिक करके देख सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं देखा है। डेफिनेटली आपको कुछ अलग अनुभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।